जय सिया राम। आज हम लोग एक भक्त का चरित्र श्रवण करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से हम YouTube पे कथा नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारी श्रीमद् भागवत कथा मोकामा में हो रही थी। आज मुझे एक भक्त का चरित्र सुनाने का मन हुआ। एक रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य थे, जिनका नाम था भक्त धन्ना जी, जिन पर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भगवान धन्ना जी के खेत की रखवाली करने के लिए, गेहूं की रखवाली करने के लिए आए और उन्हें आनंद प्रदान किया। बहुत ही सुंदर भक्त हैं। आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक और तन्मयता से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। कहते हैं धन्ना जी संत सेवा खूब करते थे और संजोग से एक दिन खेत में गेहूं बोने जा रहे थे। रास्ते में कुछ संत मिले, जय सिया राम हुआ। संतों ने कहा, धन्ना जी हम तो आपके यहाँ ही जा रहे थे। धन्ना जी ने कहा, जय जय, जरूर चलिए, लेकिन अभी तो हम खेत में जा रहे हैं, सो एक काम करिए, चलिए हमारे साथ खेत। वहीं ठाकुर जी का प्रसाद बनेगा, वहीं सत्संग होगा, वहीं हम लोग आनंद लेंगे। सो सारे संत धन्ना जी के साथ आ गए खेत पर। थोड़ा देर सत्संग हुआ, फिर धन्ना जी ने सोचा कि संतों को क्या पवाएं। धन्ना जी ने अपने गेहूं को बाजार में बेच लिया और संतों के लिए भोजन की सामग्री लाके दे दी। संतों ने प्रसाद बनाया, ठाकुर जी का भोग लगाया और आनंद लिया, पा लिए। अब संत तो सत्संग करके चले गए, लेकिन धन्ना जी के मन में चिंता हो गई कि अब क्या करें। सारा गेहूं जो बीज के लिए लाया था वो तो संत के सेवा में चला गया। अब संत कहते हैं कि धन्ना जी खेत को ऐसे ही जोत दिए, बीज नहीं डाले। मन में सोचे कि जब बीज नहीं उगेगा तो माता पिता जी को कह देंगे कि नमी नहीं थी इसलिए बीज नहीं उगा। मन में सोच के घर आ गए और जिस तरह से भजन पूजा करते थे उसी तरह से करने लगे। संजोग की बात, भजन करते करते आनंदित थे। 3-4 महीना जब बीत गया तो एक आदमी आया। उसने कहा, धन्ना जी खेत देखने नहीं जाते हैं? इतना बढ़िया फसल हुआ है गेहूं का कि कह नहीं सकते। पूरे गांव में सबके खेत में जो गेहूं है उससे अच्छा आपका है। धन्ना जी ने सोचा कि हम तो फसल लगाए भी नहीं हैं, ये जरूर मजाक करते हैं। धन्ना जी ने कहा कि ठीक है, जाके हम देख लेंगे। लेकिन गए नहीं, क्योंकि सोचा मजाक करते हैं। फिर एक आदमी आए, उन्होंने भी ऐसे ही कहा। धन्ना जी सोचने लगे कि ये क्या बात है, लेकिन फिर भी साधु संत के सेवा में, भगवान के भजन में इतने व्यस्त रहते थे कि खेत में जाने का फुर्सत नहीं मिलता था। भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं, प्रभु को अपने भक्तों की चिंता जरूर रहती है। इसलिए भगवान जो गीता में कहे हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, उस बात को भगवान केवल कहते नहीं हैं, उसको चरितार्थ करते हैं और बार बार हर भक्त के साथ ये करके दिखाते हैं कि भगवान अपने भक्तों के योगक्षेम का वहन जरूर करते हैं। संत कहते हैं भगवान को चिंता हुई और भगवान की कृपा सुनिए। भगवान एक सेवक का रूप धारण करके धन्ना जी के घर आए, राम राम किया, फिर बैठे। भगवान ने कहा, धन्ना जी आपके पास कोई काम है? धन्ना जी ने कहा, नहीं, काम क्या रहेगा, मैं तो साधारण आदमी हूँ, सेवक का काम तो नहीं है। अच्छा ये बताओ तुम क्या कर सकते हो? भगवान कहते, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ।
दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, मैं सब कर सकता हूँ। धन्ना जी ने कहा कि अच्छी बात है, सबसे अच्छा से क्या कर सकते हो? कहा सबसे अच्छा से मैं खेत की रखवाली बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। धन्ना जी ने कहा खेत तो मेरे हैं नहीं, और मेरे घर में तो रखवाली करने के लिए बहुत कम सामान है। 5 सेर चून है, ढोलक है, मृदंग है, झाल है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। भगवान कहते हाँ धन्ना जी, आपके खेत में गेहूँ बहुत बढ़िया है, अगर आप कहें तो मैं उसकी रखवाली करने का कार्य ले लूँ। कहा हाँ रखवाली कार्य तो ले लोगे, पर तुम क्या लोगे? कहा मैं 1/3, 2 भाग आपको देंगे, 1 भाग हम लेंगे। कहा नहीं भैया, अब इतना मैंने मेहनत किया है जोतने में, खेत हमारी है, बीज हमारा है, सो 1/3 ले लोगे तो हमको क्या बचेगा? भगवान कहते धन्ना जी, खेत तो तुम्हारा है, जोता भी तुमने है, लेकिन बीज है तुम्हारा, ये झूठ क्यों बोलते हो? धन्ना जी को लगा कि जरूर कोई कह दिया होगा कि ये बीज नहीं डाले हैं, इसलिए कहते कि अच्छा मैं झूठ क्यों बोलूँगा, लेकिन आप थोड़ा और दे दीजिएगा। कहा नहीं, 1/3 लेना है तो देना है तो दे दो, मैं रखवाली कर दूँगा, नहीं तो छोड़ दो। संत कहते हैं धन्ना जी के सामने जो ठाकुर जी हैं वो इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि उनके स्वरूप को देख के धन्ना जी मोहित हो गए। धन्ना जी ने कहा कि अच्छी बात है, मन में सोचा कि ऐसे भी मैं देखता नहीं हूँ, जितना ही मिल जाए भगवान की कृपा से उतना ही ठीक है। सो धन्ना जी ने उसको रख लिया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम सौंझिया है, मैं आपके यहाँ तो रहूँगा, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा आपको रोज़ दिन खेत पर ही मेरे लिए भोजन लाना पड़ेगा, रोज़ दिन जब भी पर्व का दिन आएगा मेरे लिए वस्त्र देना पड़ेगा, जैसे होली, दीपावली, इन सब में। धन्ना जी ने स्वीकार कर लिया। अब तो धन्ना जी सौंझिया को रख लिए। सौंझिया रोज जाता, दिन रात रखवाली करते। धन्ना जी भी बड़े आनंदित थे सज्जनों। धन्ना जी भी रोज दिन प्रातःकाल उठते, क्रियाक्रम कर लेते, और भोजन जब बन जाता तो सौंझिया के लिए लेके जाते, और जब सौंझिया खा लेते तब धन्ना जी खाते, क्योंकि भक्त हैं। और भक्त का ये धर्म है कि सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लग जाए तब खाए, और धन्ना जी अनजाने में ही ये काम कर रहे थे। पहले भगवान को खिला देते थे तब खाते थे। इसी तरह से बहुत दिन तक कार्य चलता रहा। एक दिन धन्ना जी खाना लेके गए तो देखते हैं कि सौंझिया सो रहा है। मन में सोचे कि सोते हुए को जगाना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई भूखा सोया हो तो जगाने में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए धन्ना जी सौंझिया को जगाने के लिए जैसे ही कंबल उठाए तो देखते हैं कि ये सौंझिया नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री राम है। नील सरोरुह नीलमणि सदा नीलधर श्याम। भगवान राम को देख के धन्ना जी आनंदित हो गए। आंख से आंसू बहने लगा कि प्रभु ने इतनी बड़ी कृपा कर दी। मेरे एक तुच्छ खेत की रखवाली के लिए स्वयं चले आए और रक्षा करते रहे। धन्ना जी जी भर के ठाकुर जी को देखते रहे, बहुत देर तक देखते रहे सज्जनों। और देखते देखते अचानक सौंझिया की नींद खुल गई। भगवान की नींद जैसे ही खुली, प्रभु ने अपने रूप को तुरंत बदल के सौंझिया का रूप धारण कर लिया। अब तो धन्ना जी उनके चरण में पड़े, प्रणाम किए और कहा, प्रभु मुझ पर इतनी कृपा क्यों की? हम तो आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी हैं और आप हमारी सेवा करने आ गए। भगवान कहते, नहीं धन्ना जी, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन भगवान नहीं हूँ।
तो मुझे इन सब बातों में मत फंसाओ। धन्ना जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको जान लिया, पहचान लिया है प्रभु। सज्जनों, धन्ना जी ने कहा, दर्शन दे दीजिए प्रभु। भगवान कहते, धन्ना जी इतना दिन तक खेत की रखवाली करवा लिया और अब जब गेहूं के बंटवारा का समय आया तो तुम मुझे भगवान बनाते हो। मैं पंचों के पास जाऊंगा, पंचायत करूंगा कि ये मुझे मेरा हक नहीं देते हैं। लेकिन धन्ना जी भगवान के बातों में आने वाले नहीं थे। वो तो प्रभु का दर्शन कर चुके थे। सो भगवान के चरणों में धन्ना जी गिरे, कहा, प्रभु अब दर्शन दे ही दीजिए। भगवान भी द्रवित हो गए और उसी समय भगवान धन्ना जी के सामने प्रकट हो गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो ये है भक्ति महाराज। धन्ना जी ऐसे परम भक्त ठाकुर जी के भक्त की सेवा करते थे, संत की सेवा करते थे, और उसका फल मिला कि भगवान खेत में तो बीज बो ही दिए, ऊपर से सुरक्षा करने के लिए भी आ गए। ये भक्ति का प्रताप है। अगर हम भी भगवान का नाम लें, उनका स्मरण करें, उनकी सेवा करें, उनके संतों की सेवा करें, तो हमारे जीवन में भी भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी। तो जीवन में जब भी अवसर मिले, संत सेवा का अवसर आए, तो चूके नहीं, अवसर का लाभ लीजिए और आनंद पाते रहिए। इसी तरह से हमारे YouTube चैनल से कथा सुनते रहिए। तब तक के लिए जय सिया राम, राधे राधे।